जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड के लिए साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेशन का पहला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? आप लोगों को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर लिखेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। दूसरा प्रश्न देखिए, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन का सह उत्पाद क्या है? चलिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। और देखिए, आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए सभी को आंसर देना है। तो देखिए, साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो ग्लिसरॉल हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से सही लिखा गया है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही लिखा गया है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है, अगर कहीं पर भी वस्तु को ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन उसका जो भार है ये बदलता रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये कथन सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लास में पानी बर्फ पर तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन जो है वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य कर्ण में, यहाँ पे कर्ण होगा जिसका मतलब होता है कान। तो प्रश्न है, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, अगर बात करें कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है कान में। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है हैमेट, ये कान की हड्डी नहीं है। बाकी मेलियस, इनकस, स्टेपिज ये सभी कान की हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से खाली स्थान होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से अधिक होगा। याद कर लीजिए, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा के गैल्वनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि लोहा के गैल्वनीकरण में जस्ता धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी जिंक का। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किस माध्यम में? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो याद रखना है निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि तरंगे सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। तो क्रम को याद रखना है, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात में नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस खाली स्थान के कारण होता है, और ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित एक भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो देखिए, इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है?
इसका सही जवाब हो जाएगा धुंध हो जाएगा। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लाई ऐश जो है ये प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार भारत के निम्न में से किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? यानी कि सीधा आपको बताना है क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो नाम याद रखिए डायरेक्ट, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफीन क्या है? तो देखिए ग्राफीन जो है ये कार्बन का एक प्रकार का अपर रूप है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू किसके कारण होता है? तो देखिए डेंगू जो है ये किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विषाणु। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि जीवाणु का खोज किसने किया था। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण जो है ये लागू किया गया 1981 में। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन सही जवाब है, 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो कोक है ये पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है। बाकी तीनों जो है ये पेट्रोलियम का उपोत्पाद है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त किया जाता है? बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए रेशम जो है ये किस प्रकार के जीव से प्राप्त किया जाता है? तो ये कीट से प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इनमें से जो रोग है जो प्रोटीन की गंभीर के कारण होता है वो रोग है क्वाशियोरकर। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका सही जवाब अगर आप लोगों ने आर्सेनिक को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। आर्सेनिक जो है ये पानी में पाया जाने वाला तत्व ये कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल को हटाने के बाद भी चुंबकत्व बनाए रखने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है धारणशीलता। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, धारणशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक क्या है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। हीरे का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो ये होता है 2.42। सी ऑप्शन सही जवाब है, याद कर लीजिए 2.42 हीरे का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक होता है। खाली स्थान को अक्सर वनस्पति जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। सही जवाब है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को अक्सर वनस्पति जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो देखिए इसका सही जवाब है राइजोपस। राइजोपस जो है ये बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? तो देखिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का 1% अवशोषित होता है। तो डी ऑप्शन सही जवाब है, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नियम में कहा गया है स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन इसके दाब के व्युत्क्रमानुपातीय होता है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है।
तो देखिए ये जो नियम है बॉयल का नियम है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बॉयल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें किया जाता है किसका उपयोग, तो गैलेस्टिन का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किसके अधिक यानी किसमें अधिकतम होती है? तो देखिए अभी हमने बताया था कि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में होती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि की चाल गमन नहीं करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम खाली स्थान की अधिकतम के कारण होता है। तो देखिए ये जो बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट की अधिकतम के कारण होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रेट। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न मिश्र धातुओं में से कौन से मिश्र धातु में क्रोमियम शामिल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जंगरोधी इस्पात में। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जंगरोधी इस्पात में क्रोमियम शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो खाली स्थान का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। इसका सही जवाब है कास्टिक चूना। तो देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कास्टिक चूना का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पाद के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो देखिए आपको यहाँ से दो प्रश्नों को याद रखना है। अगर परमाणु बम की बात करें कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हमारा सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से तरल से गैस माध्यम की ओर बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होगा? तो इसका सही जवाब है कम हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो देखिए इनमें से जो कार्बन का अपर रूप नहीं है वो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। और बाकी तीनों जो है ये कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा जो है ये सदैव धनात्मक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है? तो देखिए दबाव को बल और क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता क्या है? सही जवाब है 7। ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए विभवांतर की एसआई इकाई आप सभी जानते हैं वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक फ्लोएम है और जल का परिवहन करने वाला उत्तक जाइलम है, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति की मुख्य परिभाषा है गति समय के संबंध में खाली स्थान निरंतर परिवर्तन है। किसके संबंध में? तो देखिए गति समय के संबंध में अवस्था में निरंतर परिवर्तन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन परमाणु मॉडल से संबंधित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन परमाणु मॉडल से संबंधित नहीं है, तो जेम्स चैडविक जो है ये परमाणु मॉडल से संबंधित नहीं है। बाकी जे थॉमसन, नील्स बोहर और रदरफोर्ड ये परमाणु मॉडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि निकाय का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका वेग क्या होगा? तो देखिए, यदि निकाय का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका वेग भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अधिक प्रतिक्रियाशील कम प्रतिक्रियाशील धातु उपस्थित रहती है? तो देखिए, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अधिक प्रतिक्रियाशील कम प्रतिक्रियाशील धातु उपस्थित रहती है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में वृक्क खाली स्थान प्रणाली का एक हिस्सा है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मनुष्यों में जो वृक्क है ये उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन को फलों को पकाने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन का उपयोग फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु रिएक्टर एक खाली स्थान की मदद से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला उपकरण है। तो देखिए, एक परमाणु रिएक्टर एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की मदद से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला उपकरण है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, इनमें से किसका ऊष्मीय मान उच्चतम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है वसा। वसा का ऊष्मीय मान उच्चतम है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में बिहार डीएलएड के लिए 50 अति इम्पोर्टेंट साइंस के प्रश्नों को कवर किया गया। तो आप लोग परीक्षा देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।